गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास 7 बेटा, आज हम लेसन 4 का रिवीजन पढ़ेंगे। जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि। रामः रावणं हतवान, राम ने रावण का वध किया। युद्धम समाप्तम अभवत, युद्ध समाप्त हुआ। विभीषणः रामम अभवतत, विभीषण ने राम से कहा, इमाम लंका भवतः चरणयोः अर्पयामि। इमाम माने इस लंका को मैं, भवतः माने आप दोनों के चरणों में अर्पण करता हूँ, यानी आपके चरणों में मैं इस लंका को मैं समर्पित करता हूँ। ये विभीषण ने कहा। भवानेन अत्र राजा भवतु, आप दोनों यहाँ के राजा हों। लक्ष्मणस्यपि तथा इच्छा आसीत, लक्ष्मण की भी यही इच्छा है, ऐसा विभीषण ने कहा। तब रामः लक्ष्मणस्य अकथयत, तब राम ने लक्ष्मण से कहा, क्या कहा? अपि स्वर्णमयी लंकाम न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहते हैं, हे लक्ष्मण, यह लंका भले ही सोने की है, लेकिन यह मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी और जन्मभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी महान है। भले ही ये लंका सोने की है, लेकिन ये हमें अच्छी नहीं लगती। जननी और जन्मभूमि ये दोनों हमारे स्वर्ग के समान हैं। सेयम अस्माकं जन्मभूमि भारतम अस्ति, सेयम वही हमारी जन्मभूमि भारत है, जो सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम चेयम मातेव सर्वान अस्मान रक्षति, जो सुजलाम जो सुंदर जलों का भंडार है, सुफलाम और सुंदर फल देने वाली है, जहाँ पर सस्य श्यामला जहाँ पर हरे भरे खेत खलिहान है, जहाँ पे हरियाली है, और वही माता एव और जो माता के समान सर्वान अस्मान हम सभी की रक्षा करती है, वही भारत माँ है, हमारी जन्मभूमि है, जो सुंदर जलों का भंडार, फल फूलों का भंडार है, चारों तरफ हरियाली है और माता के समान हम सबकी रक्षा करती है। भारत मातु अंके पवित्रम जलम धारयन्त्यः गंगा कावेरी ब्रह्मपुत्रादयः नद्यः प्रवहन्ति। और भारत माता के अंके में, यानी भारत माता की गोद में पवित्र जल को धारण करके गंगा कावेरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ बहती हैं। हिमाच्छादितः हिमालयः अस्याः श्वेत मुकुटमिव शोभते, हिम से यानी बर्फ से ढके हुए हिमालय की ये सफ़ेद चोटियाँ सफ़ेद श्वेत मुकुट के समान है। जो हिमालय पर्वत बर्फ से ढका हुआ है, वो इस भारत माता के सफ़ेद मुकुट के समान है। सागराः अस्या चरणयुगलम निरंतर प्रक्षालयन्ति, और जो ये समुद्र है, ये सागर जो है, वो निरंतर माता के चरणों को प्रक्षालन करता है, धोता है। तो माता का मुकुट कैसा है? यह हिमालय सफ़ेद मुकुट के समान है, और सागर उनके चरणों को निरंतर प्रक्षालन करता है, धोता है। भा, भा अर्थात प्रकाश, भा का अर्थ होता है प्रकाश। अतः भारतम अर्थात प्रकाशे रतम अस्ति, यानी कि जो प्रकाश की ओर ले जाए। भा का अर्थ ही प्रकाश होता है, और भारतम का अर्थ है प्रकाशे रतम, जो प्रकाश की ओर रत रहे, हमको ले जाए। एतेन नामना तद भूखंडम ज्यायते यज्ञ ज्ञानस्य यत्र ज्ञानस्य प्रकाश निरंतरम प्रसरति। एतेन नामना, जो इन नामों को जानता है कि भारत का अर्थ क्या होता है। भारत का अर्थ होता है प्रकाश की ओर ले जाना। तो जो इन नामों के अर्थों को जानते हैं, वही ज्ञान का प्रकाश निरंतर फैलाते हैं, क्योंकि भारत का अर्थ ही होता है ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना। इयं भारत भूमि देवतुल्यानाम ज्ञानिनाम गुणिनाम च भूमि अस्ति, यह जो हमारी भारत भूमि है, वह देवताओं के तुल्य है, ज्ञानियों और गुणियों की भूमि है। इस भूमि पर अनेक ज्ञानवान और देवता जो मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं, ऐसी ये हमारी भारत भूमि है। अतः एव देवभूमि इति कथ्यते, इसलिए इसे हम देवभूमि यानी देवताओं की भूमि भी कहते हैं। इस भूमि पर अनेक देवता जो मनुष्य रूप में यहाँ पे
अवतार लिए हैं, जैसे राम है, कृष्ण है, गौतम है, गांधी है, तो ये लोग भगवान रूप में, मनुष्य रूप में ये परमात्मा भी हमारे धरती पे अवतार लिए हैं। इसलिए भारत भूमि को हम देवभूमि भी कहते हैं। भारत भूमि गौरवम प्राचीनतम उन्नतम च अस्ति। भारत भूमि का गौरव जो है वह अत्यंत प्राचीन और उन्नतिशील है। अत्र जनानां विविधां वेशा बहुविधानि भोजनानि च सन्ति। यहाँ के लोगों का विभिन्न प्रकार का वेशभूषा है और विभिन्न प्रकार के भोजन है। अत्र विभिन्ना भाषा ताभि रचिता प्रसिद्धा ग्रंथाश्च विद्यन्ते। और यहाँ पर अनेक भाषाओं में रचित ग्रंथ और प्रसिद्ध ग्रंथ विद्यमान है, जो अनेक भाषाओं में रचे हुए हैं। भरतनाट्यम ओडिसी नृत्यम च इव भारतीय नृत्य कला न केवलम भारते अपितु विश्व प्रसिद्धा सन्ति अस्ति। भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य के समान भारतीय नृत्य कला का न केवल अपने भारत में ही बल्कि पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है। जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी नृत्य आदि जो जितने भी भारतीय नृत्य हैं वो अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वो प्रसिद्ध हैं। श्रीनगरम कन्याकुमारी च इव मनोहराणि पर्यटन स्थलानि सर्वेषां मनांसि आकर्षन्ति। श्रीनगर और कन्याकुमारी के समान मनोहर यानी सुंदर पर्यटक स्थल जो सबके मनों को आकर्षित करता है, जो घूमने लायक पर्यटन क्षेत्र है, जहाँ पे लोग देश विदेश से लोग आते हैं घूमने के लिए, वो सबके मनों को मोह लेते हैं, आकर्षित करते हैं। भारतीय विविधाः धर्माः तेषां विविधानि पूजा स्थलानि च सन्ति। भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं और विभिन्न प्रकार के पूजा स्थल भी हैं, परंतु एतस्याः विविधतायाम् एकदा एव अस्याः भूमि वैशिष्ट्यम् अस्ति। परंतु इतनी विविधता है, परंतु इस विविधता में भी एकता है, जो इस भूमि की विशेषता है। इस भारत भूमि पर अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब क्या हैं? एक हैं, भारतीय हैं। तो हमारी भारत भूमि की यही एक विशिष्टता है, ये उसकी महत्ता है कि यहाँ पर अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सभी क्या हैं? वो भारतीय हैं। शिक्षायाः ज्ञान विज्ञानानां च क्षेत्रे भारतम सर्वदा अग्रेसर विद्यते। शिक्षा के क्षेत्र में और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सदैव अग्रेसर यानी सबसे आगे है। प्राचीन काले नालंदा, तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व अति प्रसिद्धा आसन। प्राचीन काल के जो ये विश्वविद्यालय के बारे में बता रहे हैं कि प्राचीन विद्यालय जैसे नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो संपूर्ण विश्व में अति प्रसिद्ध हैं। आधुनिक काले अपि चिकित्साशास्त्रे संगणक विद्यायाम् अपरेषु वैज्ञानिकेषु क्षेत्रेषु च भारतीयाः समग्र विश्वे प्रमुखाः सन्ति। आधुनिक काल में इस समय में भी चिकित्सा के क्षेत्र में, कंप्यूटर विद्या के क्षेत्र में और दूसरे अनेक वैज्ञानिक क्षेत्र में भी भारतीय पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। अस्माकं कृते इयं भारतभूमि स्वर्गादपि श्रेष्ठा पूज्या च अस्ति। अस्माकं यानी हम सब की यह भारत भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। हम सब के लिए यह भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है और पूजनीय है। वयम स्वमातरम इव एताम जन्मभूमि सततम सेवामहे। हम सभी को अपनी माता की समान इस भूमि की सेवा करनी चाहिए। एतस्याः एकताम अखंडताम गौरवम च रक्षितुम वयम स्वजीवन त्यागम अपि करिष्यामः। इस भारत भूमि की एकता और अखंडता के गौरव की रक्षा के लिए हम सभी को अपना जीवन त्याग करना चाहिए। जो हमारी भारत भूमि है, इसकी रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों का भी बलिदान करना चाहिए, क्योंकि यह माँ जो है ये स्वर्ग से भी महान है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़ के होती है। हमें अपनी माँ का और मातृभूमि का दोनों का रक्षा करना चाहिए। ओके, आप लोग इनको पढ़िए और बाकी एक्सरसाइज में आप लोग को भेजूँगी, आप अपने कॉपी में इसको नोट करिएगा। ओके, थैंक यू।